1 2 3 को। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी होंगे और अदर क्वेश्चन भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, सब चीज़ का तरीका सीख लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो पिछली क्लास यानी कि 9th क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, तीसरा चैप्टर, और उसमें हमने पॉइंट्स को लोकेट करना सीखा था। एब्सिसा क्या होती है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इस तरीके से हमने क्वेश्चन किए थे। अब 10th में थोड़े सा आगे सा कहानी शामिल हो जाएगा। देखिए पहले रिवीजन कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स का। यहाँ मैंने डायग्राम बनाकर रख लिए हैं पहली से। देखिए 9th क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, इतने को कार्टेशियन प्लेन, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस साइन आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस साइन आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस साइन आते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस साइन आते हैं। देखिए एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, इसको आप चाहें तो एक्स डैश लिखिए या माइनस एक्स लिखिए। बाई एक्सिस, बाई डैश एक्सिस, माइनस बाई लिखिए या बाई डैश लिखिए। ठीक है, अब इसी की थोड़ी सी आगे की कहानी देखिए। ये सब कुछ है, यहाँ पे जगह नहीं है, अगर मैं सब इसी में लिख देता तो काफ़ी गड़बड़ हो जाती। बाई और एक्स, देखिए एक्स और बाई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के पॉइंट्स को हम बोलेंगे एक्स बाई प्लेन। ये पूरा क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन। सिर्फ इतने फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं हम, एक्स बाई प्लेन। सेकंड क्वाड्रेंट एक्स डैश बाई प्लेन, एक्स डैश बाई प्लेन। ठीक है, वर्टिकल लाइन क्या होती है, वर्टिकल जो सीधे सीधे हो, वाई और बाई डैश, इसको हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन, बीच में ओरिजिन होता है। ठीक है, एक्स डैश और एक्स, ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये इतना हो गया। अब हमको करना क्या है, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें हमारा पिछली एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें एब्सिसा बताना है, ऑर्डिनेट और क्वाड्रेंट। जैसे कि 5,3 है, 5,3। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम बोलेंगे एब्सिसा, और जो सेकंड वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। अब इसको कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना है तो किस तरीके से दिखाना है हमको। ठीक है, हम इस तरीके से एक कार्टेशियन प्लेन बनाते थे हम, यहाँ पर 0.1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4, और ये क्या हो गया -5। ये सब हमने 9th क्लास में किया था। एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ मैं आपको, जिससे कि सब कुछ वापस याद आ जाए आपको। तो जैसे कि देखिए, अब पहले हम एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखते थे, फिर बाद में वाई एक्सिस का पॉइंट लिखते थे। यहाँ एक्स एक्सिस कितना, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या होता था, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, और क्या है, एक्स एक्सिस। कितना 5,3 है, इसको किस तरीके से प्लॉट करना है हमको। एक्स पर कितना वैल्यू आ रहा है, 5, 1 2 3 4 5। वाई का कितना वैल्यू, +3, ये
किस क्वाड्रेंट में, देखो प्लस प्लस साइन किस क्वाड्रेंट में आते हैं, प्लस प्लस साइन किस क्वाड्रेंट में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ से भी पहचाना जाता है। तो थ्री से एक लाइन ड्रॉ की हमने और यहाँ 5 से लाइन ड्रॉ करी। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होती है उसी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहते हैं, 5,3। इस तरीके से हमने प्लॉटिंग करना सीखी थी 9th क्लास में। अब इससे आगे की थोड़ी सी कहानी है। मैं सारी एक्सरसाइज करवाऊंगा जो भी है मेरे पास, वो आपको करनी है देख कर। और एक बात और, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको आप सॉल्व करके कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं अभी शो कराता हूँ आपको। देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसे आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए आप अच्छी तरीके से। और ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं आगे चलकर। याद कर लेना, एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन बाई एक्सिस इज 0। ये सब कुछ पता चल जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे हम इनसे रिलेटेड वाले, सब कुछ पता चल जाएगा ये कब क्या कैसे करनी है हमको, ठीक है। अब एक्सरसाइज पर हम अपने आते हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, द पॉइंट -13, -14 लाइज इन। अब आपको मालूम है माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, नन ऑफ दिस। तो आपको मालूम ही है कि माइनस और माइनस ये क्या है। देखिए माइनस और माइनस में किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 2, +8 -8 इज इन विच क्वाड्रेंट। देखो प्लस माइनस, ये क्या है, देखो प्लस, ठीक है, और ये माइनस है। यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ माइनस साइन है। किस क्वाड्रेंट में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, द पोजिशन ऑफ द पॉइंट विद एब्सिसा -5 एंड ऑर्डिनेट +5 विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, नन ऑफ दिस। देखिए मैंने जस्ट अभी बताया जो आपकी एब्सिसा होती है, एब्सिसा कितनी रखी है, -5, और ऑर्डिनेट कितना दे रखा है, ऑर्डिनेट है +4, +4। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। देखिए पहले एक्स वाला पॉइंट लिखते हैं, एब्सिसा आता है, फिर ऑर्डिनेट आता है। देखिए पहले एब्सिसा लिखेंगे फिर ऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है, -5 पहले एब्सिसा कॉमा, फिर क्या लिखेंगे, ऑर्डिनेट +4। यहाँ साइन कैसे आ रहे हैं, देखिए माइनस और ये प्लस। माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये किस क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम लिख देंगे आंसर में क्या, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट 0, -5 लाइज। क्वेश्चन नंबर, द पॉइंट लाइज ऑन OX, O', OY, OY'। ठीक है, देखिए मैंने बताया था ये डायग्राम ड्रॉ करके, यहाँ O है। अब इसको किस तरीके से ड्रॉ कर ले हम, ठीक है, इसको किस तरीके से ड्रॉ भी करना, वैसे तो देखो सिंपल है, इसका OX आ जाएगा डैश, ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 0, -5। देखिए 0, -5, इन सभी ऑप्शन में आपको OX, O', Y और OY'। एब्सिसा होती है, ये एक्स एक्सिस पर आता है जो कि 0 है,
ठीक है। ये ऑर्डिनेट होता है जो कि बाई एक्सिस पे आता है। इसी पॉइंट से हमको पता चला है कि बाई यहाँ पर क्या है, माइनस में। देखिए इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, बीच में ओ, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 माइनस के 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओ है, ओ बाई, ये किस लाइन में आ रही है, ओ बाई डैश, ओ बाई डैश। तो ऑप्शन नंबर डी, ओ बाई डैश। ये पहचानने का तरीका है, एक्स 0 है, बाई -5 है, तो -5 ये ड्रॉ कर दिया मैंने कार्टेशियन प्लेन पर। अगर ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़े तो ड्रॉ कीजिए आप लोग, और ज़रूरत नहीं है तो सीधे ऑप्शन पर टिक लगाइए अगर समझ में आता है अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5, द पॉइंट 0, लाइज ऑन, देखिए ये भी इस तरीके से 0,9। एब्सिसा एक्स एक्सिस पर लिखते हैं हम, ये एब्सिसा है, यही एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट होता है, और ये ऑर्डिनेट होता है जो कि बाई कहते हैं हम इसको। एक्स वाला पॉइंट 0 है, वाई वाला पॉइंट +9 है, तो ये कहाँ चल जाएगा, देखो अगर ड्रॉ करने की ज़रूरत है तो वो इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है ये, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये माइनस वाले नंबर होते हैं, प्लस वाले, तो ये प्लस नहीं, तो ये किस ऑप्शन में आएगा, देखो ओ बाई, ऑप्शन नंबर बी, ओ बाई हो गया, ठीक है। द पॉइंट -14,0 लाइज ऑन, सिंपल इस तरीके से ये भी करना है आपको, -14,0। एब्सिसा एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट, बाई एक्सिस वाला पॉइंट होता है बाई पॉइंट। तो देखिए बाई डैश एक्स एक्स डैश, यहाँ पॉजिटिव वाले साइन, यहाँ माइनस वाले साइन। देखो ये तो 0 होता है ओरिजिन ओ, ठीक है, माइनस में नंबर है तो इस साइड में चलेगा माइनस वाला नंबर या नहीं, माइनस वाला नंबर इस साइड में चलता है ना, इस साइड में प्लस वाला नंबर चलता है। तो देखिए -4 ये किस ऑप्शन में आ रहा, ओ एक्स डैश, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, टिक कीजिए आप ऑप्शन नंबर सी पर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर, ए पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट में भी, कितने हो जाएंगे पॉइंट्स, ठीक है ना, आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर मैं यहीं पे कर देता हूँ आपका, क्वेश्चन नंबर 7, जैसे कि लाइज कोऑर्डिनेट पॉइंट में भी, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट आएगा, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे माइनस माइनस वाले नंबर आते हैं, तो माइनस वाले नंबर कहाँ हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। देखिए अब जो मेन चीज आती है इस पे आपको काम करना है, इसको उठा के मैंने, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। इसमें 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से 2 मैं करवा दे रहा हूँ और बाकी के आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जैसे कि ये फर्स्ट वाला पार्ट है 3,3, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, प्लस प्लस आ रहे हैं दोनों साइड, तो हमको सिंपल लिखना है इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। 2,5 किस में आ रहा है, प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, 2,5 प्लस साइन, यहाँ प्लस साइन, तो ये भी किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 4,-9, 4,-9,
देखिए प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में आते हैं? प्लस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। ए कोमा माइनस बी, देखिए यहाँ ए बी सी से मतलब नहीं है, यहाँ साइन से मतलब है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। पहला वाला साइन कैसा प्लस, सेकंड वाला साइन कैसा माइनस, ऑब्वियसली प्लस माइनस साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। हो गया। इस तरीके के जो बाकी के क्वेश्चन है वो भी आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, शो द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द एक्स वाई प्लेन। देखिए कितनी बात अच्छी है, मैंने आपको एक्स वाई प्लेन बताया था, एक्स डैश वाई प्लेन बताया था, एक्स डैश वाई डैश प्लेन, एक्स वाई डैश प्लेन। अब क्वेश्चन 9 में यही चीज़ पूछी जा रही है कि क्या करना है क्या नहीं। शो द पोजीशन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन कहाँ है? देखिए एक्स वाई प्लेन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो एक्स वाई प्लेन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे प्लस प्लस वाले साइन आते हैं। तो क्वेश्चन 9 में आप देख लीजिए कौन कौन से प्लस प्लस साइन वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2,2, 3,3 प्लस प्लस वाले हैं, 0,6 ये नहीं है। एक्स वाई प्लेन पूछा है तो एक्स वाई प्लेन में आपके ये दो ही पॉइंट आ रहे हैं, 2,2 और 3,3, 6.1। ठीक है, यहाँ पर फिनिश होती है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हमको दो पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, उनके बीच में हमको डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला देख लीजिए। जैसे कि आपको कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट ए x1, y1, सेकंड पॉइंट है बी x2, y2। ठीक है, तो अब डिस्टेंस निकाल लिए हमको, ठीक है ना। देखिए डिस्टेंस ऑफ ए बी, ठीक है ना, और सिर्फ आप ए बी भी कह सकते हो, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको अप्लाई करना है। बहुत से बच्चे होते हैं कंफ्यूज रहते हैं कि x1 पहले लिखें या x2 पहले लिखें। ठीक है, अगर आपसे इस तरीके से लिख जाता है कि x1 पहले आ जाए और x2 बाद में आ जाए, तो उससे क्वेश्चन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर देखिए y1 माइनस y2। ठीक है, आंसर आपका एक ही निकल कर आने वाला है। ठीक है, तो आपको ये घबराने वाली बात नहीं है कि हमने इस तरीके से लगा दिया या हमने इस तरीके से लगा दिया। कोई सा भी लगाओ आंसर आपका एक ही निकल कर आने वाला है। पर लेकिन मैं सलाह ये देता हूँ कि देखिए सभी लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ठीक है ना, अभी समझा रहा हूँ मैं, अभी एक्सरसाइज पे नहीं जा रहा। ठीक है, कोई पॉइंट्स ले लिया मैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोमा थ्री एंड 4,1। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा। सॉल्यूशन तो आपको करना क्या है, पहले देखिए मैं सब लोगों को एक बात बोलता हूँ, कोई सा भी टॉपिक हो फर्स्ट क्वेश्चन को हमेशा डिटेल्स में लिखिए, सेकंड क्वेश्चन को डिटेल्स में लिखिए, बाकी के जो क्वेश्चन है आपको अगर कुछ लाइन शॉर्ट करनी है तो शॉर्ट कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होता है जब कभी आप रिवीजन करने बैठोगे तो कोई लाइन या कुछ नंबर्स वगैरह भूल गए आप, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पहला क्वेश्चन
खूब अच्छी तरीके से किया है, तो आप समझ सकते हो उसी में रिवीजन करने के टाइम पर। तो सॉल्यूशन स्टेप 1, देखिए स्टेप वन में आपको करना है, यहाँ पे अभी कोई सी पॉइंट का नाम नहीं दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको लिखना है लेट, ठीक, ए 2,3, ठीक है, एंड बी 4,1 with the given points, with the given points, ठीक है। स्टेप टू में आपको करना है, ये जो पॉइंट होते हैं ना, इनको x1 और x2 डिनोट करना है, ठीक है। तो x1 पहला वाला पॉइंट, x1 इसका पॉइंट y1 कितना है 3, एंड x2 बी वाले के 4 और y2 1। इस तरीके से हो जाता है। स्टेप थर्ड में आपको आना है, स्टेप थर्ड में इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, नोट कर लीजिए आप। स्टेप थर्ड में अब आप डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगाओ। देखिए डिस्टेंस ऑफ ए बी, मैंने बताया था कि आप या तो सिर्फ डिस्टेंस ऑफ ए बी लिखिए या फिर ए बी लिखकर काम कर चलाइए। तो ए बी हमारे पॉइंट्स क्या है, ए और बी, तो इसलिए हम ए बी लिख रहे हैं। रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3। ये माइनस कंपलसरी होता है, आना ही आना है। इजिकल टू रूट, ठीक है। 4 माइनस 2 2, ठीक, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। देखिए -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4। जब भी माइनस का स्क्वायर हो प्लस हो जाता है। ये कितना हो गया 8, ठीक है, इक्वल टू इस रूट 8 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए आप। क्या कर लीजिए प्राइम फैक्टर। जब आप प्राइम फैक्टर करोगे, ये साइड देखिए, ये साइड में मैं अभी रफ करके दिखाता हूँ आपको। प्राइम फैक्टर आपको सभी को जानते हो किस तरीके से किए जाते हैं, किस तरीके से नहीं। जिसका पेयर बनता है उस पेयर को बाहर लिखते हैं, और जिसका पेयर नहीं बनता है उसको रूट के अंदर लिखते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारे कितने लेके लगा आई 2√2। यूनिट जरूर लिख लेना पीछे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन जितने भी हैं वो सभी करने हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं, क्वेश्चन कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं। अब जैसे कि ये एक्सरसाइज है 6.2, 4 अल्टरनेट आंसर आर गिवन। 4 आंसर दे दिए हैं, इसमें से एक सही होगा ऑब्जेक्टिव वाला। जब भी ऑब्जेक्टिव वाला मिले आपको सॉल्यूशन करके ही करना है। पूरा सॉल्यूशन कीजिए आप, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी खूब अच्छी तरीके से। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए एक बात और, ये एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज हम जब कर लेंगे पूरा 6 चैप्टर, तो इसके बाद में एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन हम करेंगे, जो एक ही वीडियो में सबका सब कुछ आ जाएगा एक ही वीडियो में, ठीक है। देखिए 6.2 इसमें कुछ क्वेश्चन हैं वो आप देख लीजिए।
कैसे करने हैं कैसे नहीं करने। 1 2 3, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 7 8 10, ये सभी क्वेश्चन एक ही टाइप से करने हैं। मैं इसको कैटेगरी में डाल देता हूँ, टाइप 1 की कैटेगरी में, टाइप 1 की कैटेगरी में डाल दिए। ये क्वेश्चन 1 2 3 5 7 8 10 डिट्टो सेम करने हैं, डिट्टो एक जैसे करने हैं आपको, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ चेंजेस होगा तो नंबर्स का चेंजेस होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 5, -3 एंड 8, 1 इज 5 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, 25 यूनिट्स, 10 यूनिट्स। तो अभी जस्ट मैंने बताया आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। स्टेप 1 क्या बताया था मैंने, लेट ए, कोई भी पॉइंट हो जो भी हो देख लीजिए आराम से, लेट ए 5, -3 एंड बी माइनस 8, 1 with the given points, with the given points, ठीक है। स्टेप 2, पहले वाला पॉइंट x1 5, y1 -3, x2 कितना 8, y2 कितना है 1। स्टेप 3, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, ए बी, जो पॉइंट्स यहाँ लिखे होते हैं उन्हीं को लिखते हैं, ए बी। देखिए फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, x2 की वैल्यू कितनी है 8, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 5 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -3। देखिए -3, मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, जब भी माइनस का नंबर पाओ उसको हमेशा ब्रैकेट में रखिए, इससे आपके माइनस प्लस में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। 8 - 5 कितने हो गए 3 प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस और ये इसका फिर होल स्क्वायर, 3 3 या 9, 1 और 5 4 कितना हो गया 5, 5 का होल स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर का 25, 9 और 25 कितना हो गया 34 के इस तरीके से फैक्टर करने हैं। इन चारों ऑप्शन में कोई सा भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, या तो ऑप्शन में प्रिंटिंग प्रॉब्लम है या क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दिए हैं आपको उनमें प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। टॉपिक आपका यही रहने वाला है, जैसे जैसे आपकी बड़ी क्लास आती जाएंगी कुछ आंसर गलत भी आ जाए, यूनिट जरूर लिखना है आपको, ठीक है। ऑप्शन में नहीं दिया तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, 0 एंड -1, 5 इज। स्टेप 1, लेट ए 2, 0 एंड बी -1, 4, -1, 4 is be given the points। स्टेप 2 क्या होता था, हम पॉइंट्स डिनोट करते, x1 2, y1 0, x2 -1, y2 4। स्टेप 3 में होता था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। समझते जाइएगा सभी लोग। x2 की वैल्यू कितनी है? -1। x1 की वैल्यू कितनी है? देखिए ये माइनस कंपलसरी होता है, ठीक है। x1 की वैल्यू -2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस कंपलसरी, y1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर। माइनस माइनस सेम साइन, नंबर ऐड हो जाएगा, -3 प्लस 4 0। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर 16 रूट 25। स्क्वायर रूट कितना होगा 25 का? 5। यूनिट्स जरूर लिखना है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारी कितने लिख ली? 5 यूनिट्स। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पर हम टिक कर दिए। इसी तरीके से आप क्वेश्चन करने हैं। मैंने यहाँ पे लगाया है ना आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 5 7 8 10। इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं आप सभी लोगों को। ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, ठीक है, समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का 5th पार्ट और 6th पार्ट मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी क्वेश्चन आप सभी लोग कर लीजिएगा, सेम है, माइनस प्लस पर ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का 5th पार्ट, ए साइन थीटा ए कोस थीटा, ए साइन थीटा कॉमा ए कोस थीटा, और डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। लेट ए साइन थीटा ए कोस थीटा एंड बी ए कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। बी तक गिवन पॉइंट्स x1 y1, ए साइन थीटा y1 की वैल्यू है ए कोस थीटा, x2 की वैल्यू ए कोस थीटा, y2 की वैल्यू माइनस ए साइन थीटा। देखिए घबराना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री तो क्या हुआ, क्वेश्चन तो हम करा रहे हैं ना आपको, बस रिवीजन कीजिए आप लोग। स्टेप 3 में क्या होता था? डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं, ए बी इजिकल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू कितनी है? ए कोस थीटा माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? माइनस ए साइन थीटा माइनस बीच में कंपलसरी रहता है। y1 की वैल्यू कितनी है? ए कोस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, ए कुछ कॉमन आ रहा है ना, ए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है माइनस ए, क्या कॉमन आ रहा है? माइनस ए। जब कॉमन आ रहा है तो उसको लीजिए। देखिए कॉमन चाहे अभी लीजिए या बाद में, लेना तो पड़ेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, वो माइनस है ना, -2 ए
और ये हो गया बी। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। देखिए प्लस प्लस है ना यहाँ पर, तो प्लस इसी की लाइन अंदर की है। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा मैं। ठीक है, जब मैं यहाँ से माइनस का बाहर कॉमन लूँगा इस तरीके से, ठीक है, मैं साइड में लिख के दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं। माइनस ए और माइनस बी है, जैसे कि ये माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए। या तो आप इस तरीके से कीजिए, या आप इसमें से माइनस का कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन जब लोगे, ए माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर, किसी भी माइनस का स्क्वायर करते हैं वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और मैं यही चीज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ। माइनस का कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा, यहाँ से माइनस ए कॉमन लो या खाली माइनस का कॉमन लो। ठीक है, ए साइन थीटा प्लस ए कोस थीटा होल स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए 2 ए और ए कितना हो जाता है, ए स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा। माइनस का जस्ट मैंने अभी बताया प्लस हो जाएगा ना प्लस ए साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए मैं एक भी लाइन छोड़ नहीं रहा हूँ। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ की आइडेंटिटी लगाई आपने, ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी खोल रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली प्लस 2 अब यहाँ पे देख लीजिए कट क्या रहा है, जो नंबर कट रहे हैं उनको काट दिए। देखिए माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए 3 2 जा 6 कीजिए या 2 3 जा 6 कीजिए, 3 2 जा 6 कीजिए या 2 3 जा 6 कीजिए, आएगा तो एक ही। इसलिए मैं, और ये सेम है तो इससे मैं ये नंबर कट कर दे रहा हूँ। आपके पास क्या क्या बचेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जो लाइक टर्म है वो ऐड हो जाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया जी, ए 2a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये और ये लाइक टर्म है, ये भी ऐड हो गया 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है आपका, 2a स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अंदर क्या होता है, कॉमन लेने के बाद में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों ये क्वेश्चन हो गया 2a स्क्वायर इंटू 1, बिकॉज ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू अगर हम जब 1 लगाएंगे 2a स्क्वायर, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर का जब रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, √2, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा तो ये आपका। और यहाँ पर ये यूनिट जरूर लिखना है आपको। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सभी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10th का 5th पार्ट मैंने कराया, 6 भी मैं करवा दूंगा, मैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो में करवाऊंगा। ये क्वेश्चन कीजिए आप पहले तो, क्वेश्चन
काफ़ी है।